आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। हम थोड़ा सा ये ब्रिज को स्क्यू कर रहे हैं सर, जिससे उसका जो 42 मीटर का स्पेन था सर, वो थोड़ा सा स्क्यू करने से वो फिर अचीव नहीं मतलब काम शुरू कब हो जाएगा ये? हम वो एक्चुअली हम उस दिन साइड पे गए थे, थोड़ा कुछ गाँव वालों को वहाँ डिस्प्यूट था सर। नहीं उसमें हमने एक्वायर करने के लिए भी बोला था ना, एक्वायर भी जैसा वो एक्वायर करना था ना, उसमें सिलिक्चे वाला ना, शिलिक्से वाला नहीं कर दिया सर ऑलरेडी। इनको पता नहीं था उस दिन जब मैंने कहा। नहीं पेमेंट हुआ कि नहीं, आपसे मैंने सिलिक्चे ब्रिज का नहीं इनको देखिए, मैं सामने बता रहा हूँ, इनको पता नहीं था। ऐसे आपका है सिलिक्चे ब्रिज का अक्वायर्ड नहीं, आपको कॉपी दी है फाइनल अवार्ड की। सेक्शन 21 में फाइनल अवार्ड जो निकला है उसकी कॉपी आपको पहुंची हुई है। और सिलिक्चे ब्रिज तो मैंने आपको 3 बार बोला है, आप बोलते हो हर बार 1 वीक में शुरू कर रहे हैं, 1 वीक में शुरू कर रहे हैं। लास्ट जो अपडेट हुआ था उसके बाद में आपने बोला था 1 वीक में हम एनीहाउ शुरू कर देंगे। जो भी पहले एक पर्टिकुलर लैंड से लेके जा रहे थे, फिर बोल रहे थे वहाँ पे अबेटमेंट का कुछ इशू है। हमने सर को दिखाया था सर साइड पे। अब आपने कहा हमने फाइनल एक्वायर करने का पता ही नहीं है, आपने नहीं बोला। हमने आपको कहा था उसको जहाँ अबेटमेंट पे नहीं वो तो अलग बात है ना, मैंने कहा हमने एक्वायर किया है सेक्शन 4 या जो भी है उसके हिसाब से एक्वायर किया। तो एक्वायर का तो आपने कहा एसी साहब को भी पता नहीं था, आपको भी पता नहीं था, तो जिस साहब कह रहे हैं वो ऑलरेडी एक्वायर और से बताया भी 21 में नोटिस गया हुआ उसका। और मैं मैंने फोन किया कर दीजिए दोनों। मैं इसके साथ ये बताना चाहता था, हमारे पशकुन में और ये एयरपोर्ट रोड पे और कहीं पे मेरे को बार बार कहीं से फोन आ रहा है, आप ये मटेरियल जो है ना सब आपको भी उन्होंने फोन किया, यही जो भी है ना उनको भेज के मटेरियल को वो कहते हैं सब स्टैंडर्ड इस्तेमाल हो रहा है। मैंने कहा था क्योंकि क्या होता है, कोई मेरा खास कौन से काम में तो फिर उसके बाद गड़बड़ हमसे भी होता है। उसमें हम लोग अगर साथ रहेगा तो साथ नहीं देगा उन ठिकानों को तो अच्छा हो सकता है सर। उसमें तो बिना देने के बाद हम ही सपोर्ट करते हैं उनको। ये बंदे को कॉल बैक किया था। अच्छा मैंने साइट पे उठाओ, 4 रैंडम जगह से सैंपल उठाओ और सैंपल की लैब टेस्टिंग कराओ। मैंने उसी टाइम साइट पे भेजा। वहाँ से वो थोड़ा सा देख लीजिए किसी लिखा। चलिए और किसी को RNB का इश्यूज है सर। अभी फंडामेंटल ब्लॉक है सर, सिविल नंबर भी 1-1.5 साल से ये काम नहीं चला है सर, 1.5-2 साल से। इसमें असेसमेंट का इशू है। एक्चुअली जो लैंड है उसका टाइटल गाँव वालों के उसमें, इसलिए कंपनसेशन मतलब इसमें कंपनसेशन का इशू आप बोल रहे हो। सीरियल नंबर 20 वाला हमारे हिसाब से स्टेट लैंड है, गांव वालों के हिसाब से नहीं तो रिकॉर्ड मंगवा लो ना, नोटिस देख के रिकॉर्ड मंगवा लो। नहीं तो आपने राइटिंग में मेंशन किया है, वो रेवेन्यू वाले नहीं आपने राइटिंग में बोला कि इस इशू की वजह से ये काम रुक गया है। पहले रेवेन्यू वाले सर पे 2021 का है सर, 2021-22 में प्रोजेक्ट जैसे है। रेवेन्यू वाले पेंडिंग है उसमें कि रेवेन्यू का ये पेपर नहीं है, इसकी वजह से काम रुका हुआ है। फिर सिविल नंबर 26 है सर, सिविल नंबर 26 इसका अभी तक DPR पेंडिंग है सर। पहले वो मजिस्ट्रेट गया था, वो डिस्प्यूट था उसके बाद काउंसिलर सर ने चेंज किया। कितने दिनों में दोगे? DPR सब डिपार्टमेंट से आप लोग नोट कर दीजिएगा, DPR लेट नहीं होना चाहिए। बहुत हो गया, 1 साल से ज्यादा हो गया। सर सिविल नंबर 27 सर, इसमें भी माइनर हो रहा है, इसमें कंपनसेशन अभी कंपनसेशन नहीं हुआ है। Permission of chair, sir, scene number 3. Page number 17, construction of the farm where road पे हमारा बंदा है। इसके सर आपने लिखा रखा है सर, रोड के नीचे तो राइट प्रैक्टिस नहीं थी, क्योंकि लैंड कंपनसेशन का हेड ही अलग आता है। तो अगर हेड अलग आता है तो हमें वो उसके अंदर प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए था। तो अभी लैंड कंपनसेशन हमारे पास 20 CR इस बार हमने पिछली बार के कंपेरेटिव ज्यादा मांगा है। पिछली बार भी जब रिवाइज्ड मांगा था तब हमने 20 मिला था पिछली बार, और रिवाइज में हमने 15 मांग के 35 किया था, ताकि हमारे लैंड कंपनसेशन। लेकिन लैंड कंपनसेशन आज के टाइम पे टोटल प्रोजेक्ट का मांगे तो मोर देन 400 करोड़ है। तो वो जैसे जैसे क्लोज हो जाएगा तो हम कंपनसेशन के भी देके क्लोज कर देंगे इनका। सर कंप्लीट हो जाएगा सर दूसरा एक हमारे एक मिनट सर, ये क्या चल रहा है? सीरियल नंबर 12 इसमें एक है सर, ये आपका 12 वाला तो ठीक है आपका, चलिए
ये डिस्प्यूट ऑलरेडी रिजॉल्व हो गया है, ऊपर वाला ठीक है सर, ये रिजॉल्व हो गया ना। अब इसमें अमाउंट प्रपोज करना पड़ेगा थोड़ा, ये ठीक है सर, डीसी साहब प्लीज, इसमें जीरो लिखा है। Restriction achieved road, Tom Case Road to Zayat, Marputam, Transport. सर इसमें कुछ भी नहीं रखा है और यहाँ पे 0% कंप्लीट लिखा है। हालांकि ये शाम को मैं हमारे एग्जाम के पास भी गया है, पब्लिक हमारे पास आया है, कल भी आया है एग्जाम के, और उनकी तरफ से भी रेजोल्यूशन मेरे पास है जो रेवेन्यू पेपर्स का वही नहीं। बाकी हमने इसमें 50 लाख प्रपोज किया सर इस साल के लिए। सर ये 2 साल से है ना, ठीक है सर, इसमें हमने प्रपोज किया सर इस साल के लिए। इस साल नहीं दिया है, यहाँ पे जरूर रखा है। नहीं सर, जो हमारे जो दिया कॉपी उसमें तो है सर, 50 लाख 50 प्रपोज बस होता सर। थैंक यू सर। और दूसरा है सीरियल नंबर 132 और 133 में सर 133 है जनाब कंस्ट्रक्शन ऑफ थमजन टू ग्रोस्टो जसपोन, ये सब में हमारा डिस्प्यूट लिखा है। हालांकि ये डिस्प्यूट सब हल हो गया है, थोड़ा सा डिस्प्यूट था कुछ लोगों की तरफ से, तो ये डिस्प्यूट हल हो गया है। ये जो लास्ट हमने स्टेटस दिया था जून 15 का था, तो अगर कोई जून 15 के बाद डिस्प्यूट रिजोल्व हुआ है तो वो इसमें कैटर नहीं हुआ। शमीम साहब ये देखिए, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ आए नहीं, सर। कोई नहीं आए। अभी यहाँ पे है हमारे मेरे जई भी ना सर, मंजूर कर सर, बताएं ये जो मैंने अभी कहा जी बोल रहे हैं अभी तक डिस्प्यूट रिजोल्व एक बार विजिट कर ले साथ में। यहाँ उनका अभी है, अभी मैं नाम नहीं लेता हूँ, क्योंकि वो लोग तो बोलते हैं डिस्प्यूट रिजोल्व हो गया है। अच्छा ठीक है, तो सर आप अब देख लीजिए एक बार फिर। दूसरा जी 132 लिंक रोड फ्रॉम जामा मस्जिद ट्रांसपोर्ट टू मोटर रोड ब्रिज ट्रांसपोर्ट कनौर, इसमें अगर अमाउंट अगर ज्यादा पंचायत लगे तो कंप्लीट हो जाएगी सर। यहाँ पे तो बिल्कुल 10 लाख ही लगे। वो रिवाइज में आगे में देख रहे हैं सर, आगे में अभी तो बिजनेस करने की ये थोड़ा इसको रखना चाहिए। ठीक है सर सीरियल नंबर इमामबाड़ा वाई न्यू ब्रिज जो बल्कि जंक्शन पे न्यू ब्रिज बन रहा है उसके लिए सर, मगर अभी तक इसका DPR पेंडिंग है सर। इसका सर हमारी डिस्कशन पहले हो चुका था। हाँ ठीक है सर सीरियल नहीं आ रहा, कंस्ट्रक्शन ऑफ कंट्री हाथ में भी तक मामला, उसमें ऑर्डर जीरो लगा रहे सर, हालांकि ये कंप्लीट है लास्ट उसको 5% कंप्लीट। पेज नंबर 11 सीरियल नंबर 5 ठीक है, और एक सर सीरियल नंबर 34 लाख दे दिया इसमें, अभी ये लास्ट जो है सर, नहीं तो 34 लाख में कंप्लीट हो जाएगा। इस साल दिया है। पेज नंबर 26 इसका सर नोमेनक्लेचर चेंज करना है, पहले भी लेटर सबमिट हो रखा है, मैं बाद में भी यहाँ कॉपी सबमिट करूँगा प्लीज। ठीक, थैंक यू। सीरियल नंबर 20 सीरियल नंबर 26 सॉरी सीरियल नंबर 141 पेज नंबर 26 ये प्रोडक्ट होगा सर। जी जी हाँ, इसका नोमेनक्लेचर चेंज कर सर, नोमेनक्लेचर चेंज करना है, ये मसला ठीक हो जाएगा। ठीक है ठीक है पेज नंबर 20 सीरियल नंबर 43 सर इसमें मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी तहसीलदार साहब सर आपका भी इसमें ये चाहूंगा, क्योंकि ये इंजीनियर्स जो हमारे सर, मेरा रिक्वेस्ट है सर ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से तमाम जो आरएमबी के जो इंजीनियर्स इंक्वायरी भी हो सर, क्योंकि इसमें फिजिबिलिटी है सर, इसमें गवर्नमेंट लैंड से भी स्टेट लैंड से भी रोड जाने का सर, स्पेशली मतलब सिर्फ और सिर्फ कंपनसेशन के लिए इंडोर रोड में सर मेरा सबमिशन है कि तहसीलदार साहब इसमें बेहतर इंक्वायरी हो, और डीसी साहब इसमें जो जिस एरिया में इस रोड को गिरफ्तार भी इंक्वायरी हो सर, अननेसेसरी जो मौत का स्टैंडर्ड है सर, मौत का IRS और मौत का जो स्टैंडर्ड रूलिंग है सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिस रोड कहाँ और कैसे जाना चाहिए उसको भी बाईपास करके ये 2 रोड निकले हैं सर वहाँ पे, प्योरली जस्ट टू। सीरियल नंबर 43 और दूसरा कौन सा था? सीरियल नंबर 23 सर, 23 सर सॉरी। ठीक है, ठीक 24 ठीक है, हमने नोट कर लिया, इन दोनों पे हम एक बार रिंग रोड रहीम खान युग्मा गुमा जो कि 60% तक कंप्लीट लिखा रहा है सर,
इसमें पैसा रख के इसको कंप्लीट हो सकता है। इसमें बोस कंपनसेशन एक है और लैंड कंपनसेशन भी है। इसको क्लियर करेंगे तो इस हो जाएगा। इसमें थोड़ा पैसा बढ़ाकर रखना चाहिए। सीरियल नंबर 96 सीरियल नंबर 96 पे जो कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंक रोड दूसरा लिखा है, इसमें साहब इस पर थोड़ा सा ये चाहिए और इसका तो कॉस्ट पूरा कर दिया इसमें सर तो ये चीज कंप्लीशन के लिए डिवाइस डीपीआर तो उसका एक्स्ट्रा तो नेक्स्ट वर्क न्यू वर्क में डाल सकते हैं। हमने न्यू वर्क एक बार डाल दो आप इस पर। और जनाब सीरियल नंबर 107 तो इसमें भी इस तरीके से 30% ही हुआ सर। ठीक है, इसको ऐड करने उसमें भी जरूरत है उसमें भी इस तरीके से 30% ही ये हो गया, तो उसमें भी आपको देखने की जरूरत है सर। और दूसरा सीरियल नंबर 116 पे कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन मस्जिद टू बस्ती बहो। उसी तरह से GMS चमची है सर। सीरियल नंबर कौन सा है? सीरियल नंबर 45 तो वहाँ से जा रहा था, हमारे को आदमी ऐसे बोल रहे थे कि ये दोनों बरू और इसका दोनों काम शुरू हो गया था। चांची को बरू करके था। बरू का बहुत बड़ा प्रोग्रेस है, इसका प्रोग्रेस बहुत कम है। ठेकेदार को थोड़ा सा उसमें दोनों का साथ स्टार्ट हो गया था। ये नियर कंप्लीशन है, वहाँ तो आगे कुछ हुआ ही नहीं है। साइड थोड़ा सा होगा सर। सीरियल नंबर 19 पेज नंबर 40 सीरियल नंबर 19 खुमानी स्कूल पे सर। सर इसमें तो बहुत सारे इशू है सर। एक तो कम से कम रोड 200 से ऊपर है। अभी एक प्राइवेट बिल्डिंग में रखा है तो बच्चों को दो फेज करके पढ़ रहा है आजकल, वहाँ जगह नहीं हो रहा है सर। इसमें हमारा सर आई थिंक हमारा और मसला है ना सर, वो तो अलग है। मगर जो हमारे नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं ना, तो अभी जो हमारे पूरे टीचर्स है, जो भी मतलब संघ को या संस्कार के टीचर है वो हाँ सर। ये सीरियल नंबर 39 एडवांस मिडिल स्कूल अक्षमल सर। पिछले 4 साल से जगह नहीं मिल रहा है सर। ये यहाँ डिस्प्यूट हो गया, इसका नोमेनक्लेचर चेंज करके इसकी जगह पे मोमोज मिडिल स्कूल देना पड़ेगा सर। आप सर एक बार लेटर दे दो हमें इसमें ना नोमेनक्लेचर चेंज। हाँ सर, क्योंकि इसमें तो एक मसला ये उठेगा सर, वो स्कूल वाला जगह फिर मेडिकल वालों को नहीं मिलेगा सर, क्योंकि वो जगह जो है वो मेडिकल वालों को दिया था स्कूल वाला जगह। अब एडमिनिस्ट्रेशन को वहाँ 4 कनाल जमीन नहीं मिल रहा है सर। एक काम कर लेते हैं, इसमें आप नोमेनक्लेचर चेंज का में डिटेल आप नहीं सर, वो तो नोमेनक्लेचर चेंज करेगा, मगर जो बॉयज मिडिल स्कूल जो वहाँ अभी चल वो बच्चे कहाँ जाएंगे, वो स्कूल क्या करेंगे, क्योंकि जब लड़के है ना सर। एक्चुअली इसमें क्या था, जहाँ हमने बिल्डिंग डिसमेंटल करेंगे तो स्कूल वालों के लिए एक अलग जगह दे देंगे, लेकिन बाद में वो शायद किसी और किसी का स्टेटस किसी का एक बार मैं क्रॉस वेरीफाई खुद कर लेता हूँ। पेज नंबर सीरियल नंबर क्या था सर? 14 सीरियल नंबर 20 प्रोग्रेस काफी अच्छा है। तो लास्ट टाइम भी मैंने इसमें फंड्स मांगा था, लायबिलिटी क्लियर नहीं हो पाया। अभी भी खाली 30 रखा है, कम से कम 80 लाख समय इसमें चाहिए क्योंकि इसमें प्रोग्रेस बहुत अच्छा निकला है। 80 लाख एटलीस्ट चाहिए। यहाँ पे सीरियल नंबर सर सीरियल नंबर 20 पेज नंबर 14। इस पर अभी तो जितना रखा है उसके बाद जी सर एजुकेशन डिपार्टमेंट में मेरे दो सीरियल नंबर 49 रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कनौर। सर इसमें अभी ये बहुत खस्ता हालत है, इसको डिसमेंटल करें तो एसडीपी का तो नहीं है। नहीं साहब बिल्कुल नोटिफिकेशन कहाँ है पता ना, अर्बन का कौन देख रहा है उसका, अर्बन का वहाँ पर नेशनल हाईवे का जब काम होता है तो नोटिफिकेशन कहाँ हो जाएगा।
एसवीडी के पास बहुत बुरा हाल है शाम को ना उनका भी तकसीर नहीं था, एसवीडी वालों का उसमें तकसीर नहीं है, इसमें नेशनल हाईवे वालों ने उनको वार्निंग कर रहा है। तो ये हम वहाँ पर ब्यूटिफिकेशन का वो हम ये नहीं कर सकते। एक बार से मैं बोलता हूँ, जैसे हाईवे के पास कोई प्रोविजन होता है, टाउन जब बनता है ना, तो उसके अंदर स्ट्रीट लाइट का, तो रेदर देन हम कैपेक्स में एक्सपेंडिचर करने के बजाय वो हम हाईवे से ही कंप्लीट करा लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे अब ये हाईवे का मैंने शामपू का ना, शामपू का बड़ा इशू है। एक तो कहीं कहीं पे 3.5 फुट लेना था, एक साइड से 7 फुट लिया है। इन डिस्ट्रिक्ट में जो पूरा जहाँ पे भी हैंडपंप हमारा ट्रेनिंग मारा होता है, उसमें भी इनका जो एरिया था सर वो भी खत्म हुआ है। तो वो भी पूरा मतलब पूरा तमाम डिस्ट्रिक्ट के ऊपर वो रखना पड़ेगा, करगिल डिस्ट्रिक्ट के ऊपर सर। इसी तरह संस्कार हो या द्रास हो। चौथा है सर, ये इनके पास एक गाड़ी होता है सर, जो ट्रक है वो बिल्कुल कंडम इस पे पहुंचा हुआ है, तो वो इनके वर्कर्स के लिए भी काफी खतरा है। वो सी साहब की नोटिस मैंने लाया था सर, तो न्यू स्कीम में इनको मशीनरी में इनके लिए नया गाड़ी के लिए एक रखना पड़ेगा, मिनी ट्रक के लिए। का एक मसला हमारे शामपुर में सर, वहाँ पर जो गुनगुन वाटर सप्लाई स्कीम के दावबाद में जल जीवन में शामिल किया, वो रेगुलेशन जो है अभी 50 लाख अगर खर्चा करके अभी उसको यूज नहीं कर रहा है। लोगों को बहुत काला पानी, गंदा पानी आता है सर। मैक्सिमम उनको दिया था, फिर उसके बाद शिकायत आया था हमें कुछ, जैसे वाइल्ड सर्वे का, वैसे हमारे हमने अपने साइड में बिल्कुल से हाल होके चले गए। खास डिस्ट्रिक्ट के लिए रखा जाए, वो तो बाद में रखेगा ना आपके नए। इसी साल और आम के जो रखने रखना 4-5 काम जो दे रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट काम रखो। ये जो जरूरी है, खासकर जो अभी वाले मेरा ये है कि आप हेडक्वार्टर पे ज्यादा ख्याल रखें, क्योंकि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, बाकी चीज भी आपको जरूरत है। जैसे आपने कहा वीआईपीज आते हैं, वो सब आते हैं, तो आपको वहाँ बैठ के उसके हिसाब से जो नए देना उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, संस्कार चलिए प्लीज। उनको थोड़ा सा फ्री हैंड देके, जिस तरह वही सर ने बोला 2 करोड़ कम से कम मिनिमम उनके डिस्पोजल पे हो, मेरे ख्याल से वो अच्छा रहेगा। उसके लिए सर मेरा एक सबमिशन है, उसके लिए ऑनरेबल हमारे अप्पा साहब हो, जो भी हो, जो काउंसलर्स हैं वाइस साहब है, उनके लिए हमें आपसे रिक्वेस्ट है कि उसके लिए आप एक एडिशनल पैसा मांगिए ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से। अभी तो आपका जो ऑन गोइंग दे दिया, नेचुरली जब आपका नया डिस्ट्रिक्ट बन गया तो नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, सब कुछ करना है, तो उसके लिए एक पैकेज मांगिए ना आप। वो अलग से सर, वो तो सही है सर, तो मांगे से सुना है, बिल्कुल मांगेंगे जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर कमिश्नर के ऑफिसर लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हमारा अपना 60% जो हमें शेयर है वो बराबर नहीं हो रहा है। हम बोलते हैं अपने शेयर में से रखो, हमें एजेंडा तो चाहिए भी नहीं, ₹1 भी नहीं चाहिए। जितना हमारा 65 कुछ बनता है उसी में से जो ना हमारे उसी में से शेयर में से ही, उसी शेयर में से आप जैसे भी रखिए, वो तो उस शेयर में से हम बढ़ा देते हैं। वो जो आप ऐसा करेंगे, आपसे उसी में से हम रिटायर हो या जो कुछ उसके वो तो वैसे इन द एंड वो जो भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में एक्सपेंडिचर होगा, वो इन द एंड फाइनली 60:40 ही मेंटेन करके आपको मेंटेन किया जाएगा। अब वो चाहे एंटाइड में जाए, चाहे न्यू वर्क्स की तरफ जाए, चाहे एग्जिस्टिंग वर्क में लायबिलिटी में जाए, चाहे आपका सीसीडीए में जाए, किसी भी वर्क में जाए, वो उस तरह इंक्लूड कर लिया जाएगा। और जो सर अभी उसका डिस्ट्रीब्यूशन, फंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, उस एरिया के हिसाब से वो तो आपके डिसाइड है, वो आपके हिसाब से करेगा। नहीं, वो ये ठीक नहीं रहेगा। जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट के बीच में डिवीजन का है, डिस्ट्रिक्ट के डिवीजन का है, वो तो फिर तो मेंटेन करना ही मुश्किल हो जाएगा ना। ठीक है, फिर भी नजर रखी जाएगी। बाकी इसमें कुछ काम मैंने देखा है, वो हमारा जो एग्जाम साहब ने जितना रिक्वायरमेंट दिया है उस हिसाब से यहाँ नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल मैं भी यहाँ पे पेज 51 पे है, कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टीपर्पज हॉल। इचर एक गाँव है सर जहाँ पे कम्युनिटी लैंड बिल्कुल नहीं, जो पुराना कम्युनिटी हॉल था टूटा सा था, उसी को तोड़ के अब उसी जगह पे बना रहा है। तो आज के तारीख में वो गाँव वाला गैदरिंग होने के लिए कोई कदम नहीं। सीरियल नंबर आपका 2, सीरियल नंबर 12 पे सर, पेज 50
लेक्स रिक्वायरमेंट कर दिया था, यहाँ तो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं 10 लाख की, तो 10 देगा तो मेरे ख्याल से बेसिकली हमारे पास बिल्डिंग में जो हमारे पास जैसे सीपीओ साहब ने 2-3 बार रिपीट भी कर दिया, हमारे पास टोटल बिल्डिंग में बजट आया था 69 और हमारी लाइबिलिटी एग्जिस्टिंग थी 62। अपार्ट फ्रॉम डेट लाइबिलिटी जो सीसीडीए का 45 करोड़ था उसमें भी सर्टेन पार्ट बिल्डिंग के लिए देना है, क्योंकि आपको भी कम्युनिटी हॉल में कुछ ना कुछ बिल्डिंग के लिए पैसा देना है, कम्युनिटी हॉल स्कूलों में बिल्डिंग, तो वो सब निकालने के लिए इसलिए हमने सारे बिल्डिंग एक्सपेंडिचर वाले में कम किया है। रिवाइज में हम बिल्डिंग एंड का जो ये पार्ट है इसमें बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर्स के पार्ट में इंक्रीज कर देंगे। इसमें मुझे पैशी साहब के कॉन्स्टिट्यूंसीज में 90 जा रहे हैं सेम, ऊपर से यहाँ पे मल्टी मैं खुद इसको यूनिफॉर्म करने एक्जिन साहब ने ये प्रोजेक्ट किया था 10 लाख ओनली वर्क डन लाइबिलिटी, बाकी 70-80 लाख उन्होंने मांगे थे, साहब ने वर्क डन लाइबिलिटी में 90 लाख दिखाए, इसलिए इनको 90 लाख डायरेक्टली मिले, अदरवाइज नहीं मिलते। ये आपके में अगर लाइबिलिटी होती तो 90 लाख उसमें मिल जाता। ठीक है, लेकिन सर ये फिर तो उस कम्युनिटी हॉल का काम इस साल बिल्कुल नहीं चल रहा है। नहीं, अरे जो लाइबिलिटी से देना है तो देखो जो एग्जिस्टिंग वर्क है उसकी वर्क डन के लिए कुछ सर्टेन अमाउंट रखा गया है, बाकी जो बैलेंस अमाउंट होगा जरूर दिखा रहे हैं नहीं कौन सा ये जो आउटले लाइबिलिटी करने के बाद नहीं तब तक आप जब आप लाइबिलिटी जब तक क्रिएट करोगे ना जब तक आप लाइबिलिटी क्रिएट करोगे तब तक रिवाइज वाला आ जाएगा। सारे में काम में जीरो है, अब ऊपर से देखो ना सब में जीरो है। तो सर नहीं तो इससे पहले तो पैसा दे नहीं से रहे, तो वो पैसा तो होल्ड हो गया ना, इस साल नहीं चल रहा है, इसका मतलब ongoing नहीं कैसे सितंबर में आएगा, वो आरी में आ जाएगा। तो अभी जो आप लाइबिलिटी क्रिएट कराओ उनसे, जो भी आपका काम है ये टीचर काम करवाओ, लाइबिलिटी क्रिएट करो, इमीडिएटली पैसा हमने एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग में भी किया है, जो मतलब कौन ऑनरेबल काउंसलर है, कहाँ का है, किस पार्टी से है, तो बिल्कुल भी हमने वो क्राइटेरिया नहीं रखा। हमने कहा जिसका लाइबिलिटी क्रिएट है, जैसे हमारे ऑनरेबल काउंसलर बहुत सारे इसमें नहीं आए हमारे कांग्रेस पार्टी के, और उनका आप देखिए मैक्सिमम उनका जो कॉन्स्टिट्यूंसी के 91 करोड़ के आसपास उनको ज्यादा है। हमने बिल्कुल भी ये नहीं रखा है कि कोई मतलब यहाँ पे हमें इधर मीटिंग में हो ना हो, मगर हमने एक रैशनलाइज करके सबके साथ इंसाफ करने की कोशिश किया है, ये हमारा मानना है और हम इसी के हिसाब से चलेंगे। और दूसरा सर दैट वाज ड्यूरिंग एज ए सीसी का, तो मेरा एक कैपेक्स का प्लान बिल्कुल उधर प्लान से हटा दिया विद द डायरेक्शन ऑफ द सेक्रेटरी, हमारा साहू साहब के डायरेक्शन पे मुझे जो एक्सप्लेन हाउस में दिया है, वो बोला कि साहू साहब ने बोला कि आप दैट इज जो काम चला अधूरा टाइम के प्लान से निकला। मैंने बार बार मुझे हाउस में ये भी एश्योरेंस दिया गया कि आपको ये री इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन आज तक नहीं। तो मेरा ये क्वेश्चन है, जो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का रोड की बात ये एलओसीसी का गरीमत, तो अगर ऐसा होते रहा, ये प्रैक्टिस अगर चलते रहा, कल को कोई भी सेफ्टी आप में से किसी का भी प्लान पूरा सकते, ये मेरे ख्याल से बड़ा हम सबके लिए बड़ा दुख की बात है। तो अगर इसको अपना लिमिटेशन में वो सर उसमें तो पिछले साल काफी डिस्कस हुआ था ना सर, डिस्कस होने के बाद जो ये री इंक्लूड करने का वादा भी हुआ था। That was during एज ए सीसी का, तो मेरा एक कैपेक्स का प्लान बिल्कुल उधर प्लान से हटा दिया विद द डायरेक्शन ऑफ द सेक्रेटरी, हमारा साहू साहब के डायरेक्शन पे मुझे जो एक्सप्लेन हाउस में दिया है, वो बोला कि साहू साहब ने बोला कि आप दैट इज जो काम चला अधूरा टाइम के प्लान से निकला। मैंने बार बार मुझे हाउस में ये भी एश्योरेंस दिया गया कि आपको ये री इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन आज तक नहीं। तो मेरा ये क्वेश्चन है, जो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का रोड की बात ये एलओसीसी का गरीमत, तो अगर ऐसा होते रहा, ये प्रैक्टिस अगर चलते रहा, कल को कोई भी सेफ्टी आप में से किसी का भी प्लान पूरा सकते, ये मेरे ख्याल से बड़ा हम सबके लिए बड़ा दुख की बात है।
तो अगर इसको अपना लिमिटेशन में वो सर उसमें तो पिछले साल काफी डिस्कस हुआ था ना सर, डिस्कस होने के बाद जो ये री इंक्लूड करने का वादा भी हुआ था। से हाल होके चले गए डिस्ट्रिक्ट के लिए रखा जाए, वो तो बाद में रखेगा ना आपके नए। इसी साल अगर आप मिलकर जो रखने रखो 4-5 काम जो दे रहे हैं जो इम्पोर्टेंट काम है रखो। ये जो जरूरी है, खासकर जो अभी वाले मेरा ये है कि आप हेडक्वार्टर पे ज्यादा ख्याल रखें, क्योंकि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, बाकी चीज भी आपको जरूरत है। जैसे आपने कहा वीआईपीज आते हैं, वो सब आते हैं, तो आपको वहाँ बैठ के उसके हिसाब से जो नए देना उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, संस्कार चलिए। भाई उनको थोड़ा सा फ्री हैंड देके, जिस तरह वही साहब ने बोला 2 करोड़ कम से कम मिनिमम उनके डिस्पोजल पे हो, मेरे ख्याल से वो अच्छा रहेगा। उसके लिए सर मेरा एक सबमिशन है, उसके लिए ऑनरेबल हमारे अप्पा साहब हो, जो भी हो, जो काउंसलर्स हैं वाइस साहब हैं, उनके लिए हमें आपसे रिक्वेस्ट है कि उसके लिए आप एक एडिशनल पैसा मांगिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से। अभी तो आपका जो ऑन गोइंग दे दिया, नेचुरली जब आपका नया डिस्ट्रिक्ट बन गया तो नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, सब कुछ करना है, तो उसके लिए एक पैकेज मांगिए ना आप। वो अलग से बिल्कुल मांगेंगे, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर कमिश्नर के ऑफिसर लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हमारा अपना 60% जो हमें शेयर है वो बराबर नहीं हो रहा है। हम बोलते हैं अपने शेयर में से रखो, हमें एजेंडा तो चाहिए भी नहीं, रुपये भी नहीं चाहिए। जितना हमारा 65 कुछ बनता है उसी में से जो ना हमारे उसी शेयर में से आप जैसे भी रखें वो तो उस शेयर में से हम बढ़ा देते हैं, वो जो हम ऐसा करेंगे आपसे उसी में से हम बढ़ाते हैं या जो कुछ उसके वो तो वैसे बढ़ा देंगे। इन द एंड वो जो भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में एक्सपेंडिचर होगा वो इन द एंड फाइनली 60:40 ही मेंटेन करके ना आपको मेंटेन किया जाएगा। अब वो चाहे एंटाइड में जाए, चाहे न्यू वर्क्स की तरफ जाए, चाहे एग्जिस्टिंग वर्क में लायबिलिटी में जाए, चाहे आपका सीसीडी में जाए, किसी भी वर्क में जाए, वो उस तरह इंक्लूड कर लिया जाएगा। और जो सर अभी उसका डिस्ट्रीब्यूशन फंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना उस एरिया के हिसाब से वो तो आपके डिसाइड वो आपके हिसाब से करेगा। नहीं वो ये ठीक नहीं रहेगा। जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट के बीच में डिवीजन का है, नहीं डिस्ट्रिक्ट के डिवीजन का है, वो तो फिर तो मेंटेन करना ही मुश्किल हो जाएगा ना। ठीक है, फिर भी नजर रखी जाएगी। बाकी इसमें कुछ काम मैंने देखा है, वो हमारा जो एग्जाम साहब ने जितना रिक्वायरमेंट दिया है उस हिसाब से यहाँ नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल मैं भी यहाँ पे पेज 51 पे है कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टीपर्पज हॉल इचर एक गाँव है सर जहाँ पे कम्युनिटी लैंड बिल्कुल नहीं, जो पुराना कम्युनिटी हॉल था टूटा सा था, उसी को तोड़ के अब उसी जगह पे बना रहा है। तो आज के तारीख में वो गाँव वाला गैदरिंग होने के लिए कोई कदम नहीं। सीरियल नंबर आपका 2 सीरियल नंबर 12 पे सर, पेज 50 लैक्स रिक्वायरमेंट कर दिया। तो यहाँ तो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं 10 लाख की, तो 10 देगा तो मेरे ख्याल से बेसिकली हमारे पास बिल्डिंग में जो हमारे पास जैसे सीपीओ साहब ने 2-3 बार रिपीट भी कर दिया, हमारे पास टोटल बिल्डिंग में बजट आया था 69 और हमारी लाइबिलिटी एग्जिस्टिंग थी 62। अपार्ट फ्रॉम दैट लाइबिलिटी जो सीसीडीए का 45 करोड़ था उसमें भी सर्टेन पार्ट बिल्डिंग के लिए देना है, क्योंकि आपको भी कम्युनिटी हॉल में कुछ ना कुछ बिल्डिंग के लिए पैसा देना है, कम्युनिटी हॉल स्कूलों में बिल्डिंग है, तो वो सब निकालने के लिए इसलिए हमने सारे बिल्डिंग एक्सपेंडिचर वाले में कम किया है। रिवाइज्ड में हम बिल्डिंग का जो ये पार्ट है इसमें बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर्स के पार्ट में इंक्रीज कर देंगे। इसमें मुझे ताशी साहब के कॉन्स्टिट्यूंसीज में 90 जा रहे हैं सिर्फ ऊपर से यहाँ पे मल्टी करने का मैं खुद इसको यूनिफॉर्म करने की एग्जिन साहब ने ये प्रोजेक्ट किया था 10 लाख ओनली वर्क डन लायबिलिटी, बाकी 70-80 लाख उन्होंने मांगे थे। साहब ने वर्क डन लायबिलिटी में 90 लाख दिखाए, इसलिए इनको 90 लाख डायरेक्टली मिले, अदरवाइज नहीं मिलते। ये आपके में अगर लायबिलिटी होती तो 90 लाख उसमें मिल जाए। ठीक है, लेकिन सर ये फिर तो उस कम्युनिटी हॉल का काम इस साल बिल्कुल नहीं चल रहा है। नहीं अरे तो लायबिलिटी से देना है तो देखो जो एग्जिस्टिंग वर्क है उसकी वर्क डन के लिए कुछ सर्टेन अमाउंट रखा गया है, बाकी जो बैलेंस अमाउंट होगा जरूर दिखा रहे नहीं
कौन सा ये जो आउटले लाइबिलिटी नहीं, तब तक आप जब आप लाइबिलिटी जब तक क्रिएट करोगे ना, जब तक आप लाइबिलिटी क्रिएट करोगे तब तक रिवाइज वाला आ जाएगा। सारा भी काम में जीरो है। अब ऊपर से देखो ना, सब में जीरो है। तो सर नहीं, तो इससे पहले तो पैसा दे नहीं से रहे, तो वो पैसा तो होल्ड हो गया ना। ये सब नहीं चल रहा है, इसका मतलब हम वही नहीं, कैसे सितंबर में आएगा। वो आरी में आ जाएगा। तो अभी तो आप लाइबिलिटी क्रिएट कराओ उनसे, जो भी आपका काम है ये काम करवाओ, लाइबिलिटी क्रिएट करो, इमीडिएटली पैसा हमने एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग में भी किया है। जो मतलब कौन ऑनरेबल काउंसलर है, कहाँ का है, किस पार्टी से है, तो बिल्कुल भी हमने वो क्राइटेरिया नहीं रखा। हमने कहा जिसका लायबिलिटी क्रिएट है, जैसे हमारे ऑनरेबल काउंसलर बहुत सारे इसमें नहीं आए हमारे कांग्रेस पार्टी के, और उनका आप देखिए मैक्सिमम उनका जो कॉन्स्टिट्यूंसी के 98 करोड़ के आसपास उनको ज्यादा है। हमने बिल्कुल भी ये नहीं रखा है कि कोई मतलब यहाँ पे हमें इधर मीटिंग में हो ना हो, मगर हमने एक रैशनलाइज करके सबके साथ इंसाफ करने की कोशिश किया है। ये हमारा मानना है और हम इसी के हिसाब से चलेंगे। और दूसरा सर रहमान रहीम, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा 2026-27 का कैपेक्स बजट का मीटिंग था, तो थोड़ा सा उसमें देरी हो गई। उसमें बहुत सारे वजूहात थे। उसमें से कुछ वजूहात तो पहले ये थे, हमारा सीलिंग वहाँ से आया नहीं था यूटी गवर्नमेंट से। फिर उसके बाद नए डिस्ट्रिक्ट बन गए, तो उनके अलग अलग मतलब 16 to 40 हमें बजट उसके हिसाब से तकसीम करना था। तो उसके साथ कुछ और भी हमारे इश्यूज थे। मतलब अब अल्लाह का करना, मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज जो मीटिंग हमारा 13 इसको जुलाई को हमने रखा, उस अजलूबी से आज जो मीटिंग है वो कैपेक्स मीटिंग बहुत अच्छे माहौल में हुआ। उसमें आप लोगों ने भी देखा, हमारे सब ऑनरेबल काउंसलर जो यहाँ पे मौजूद थे, हर एक ने अपना बजट कर उसमें हिस्सा लिया और हर एक ने अपने जो एरियाज़ के इश्यूज़ उठाए। तो यूनानिमसली आज हमारे 2026-27 का कैपेक्स का बजट पेश किया, उसका पास किया, पहले पेश किया, उसको पास किया। उसके लिए मैं हमारे ऑनरेबल काउंसलर जितने भी यहाँ पे मौजूद थे उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उनका बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने अपने एरियाज़ के प्रॉब्लम्स उठाए, इश्यूज़ उठाए, मगर साथ साथ में जो हाउस के तकद्दुस को पामाल होने नहीं दिया। बहुत अच्छे माहौल में मीटिंग आज अख्ताम को पहुंचा। उसके लिए मैं सबों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और साथ में आप लोगों का भी कि मीडिया पर्सन आप लोगों ने देखा कि आप लोग खुद विटनेस थे आज के मीटिंग के, कितने अच्छी माहौल में हो गया। उसमें मैं साथ में हमारे ऑनरेबल एमपी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आज वो भी इस मीटिंग में शामिल हो गए। और आज पहली बार आपने ये भी देखा, हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट के जो कैपेक्स के मीटिंग थे वो हमने जॉइंटली यहाँ पे करवाया, जबकि हमने बजट तीनों डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग किया था। तो तीनों डिस्ट्रिक्ट के बजट पे डिस्कशन हो गया और बहुत अच्छा डिस्कशन हो गया। सर, जिस तरह कांग्रेस काउंसिलर्स ने आज बाइकआउट की, इसको लेके क्या कुछ उसको लेके मुझे ज़्यादा नहीं कहना है, वो आप उनसे ही पूछिए। मेरा तो ये है, मैंने आपने देखा होगा कि मैंने किसी भी जो ये हल्का है ऑनरेबल काउंसलर का, किसी भी पार्टी से हो, मैंने जो पहले हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हमने प्लान पास किया था, उसमें भी और आज में भी आपने देखा होगा, हमने किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं किया है। मतलब मैंने सबको एक यूनिफॉर्मिटी के साथ किया है, सबको ये उसके जो कैपेक्स के बजट का फ़ायदा हो। और साथ में मेरा हमारे लोगों से अपील है, जो हमारे ऑनरेबल काउंसलर यहाँ पे तशरीफ़ नहीं लाए, उनके जो आवाम से मेरा गुजारिश है, अगर वो नए काम देना नहीं चाहते तो मैं आपकी वसातत से उन लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि हम जो एक दो काम देते हैं,
हमारे ऑनरेबल काउंसलर वो खुद आके दे तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं देते हैं तो मेरा जो उन हलकों के आवाम से अपील है कि वो हमें कोई नए काम है तो ऑनरेबल काउंसलर साहब अगर उन हल्के का नहीं देता है तो वो हमारे पास डायरेक्टली हमारे पास पहुंचा सकते हैं। तो मैं यकीन दिलाता हूं फिर एक बार कि किसी भी हल्के के साथ किसी भी एरिया के साथ मेरे उसमें मैं कोशिश करूंगा कोई नाइंसाफ़ी ना हो। सर जिस तरह लेबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो लास्ट कितने लेबिलिटीज़ है और अभी कितने करोड़ बजट किए इस साल के जो इस साल का बजट देखिए हमने पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया है 3 डिस्ट्रिक्ट में। उसके हिसाब से अभी हमारा 255 करोड़ के आसपास का हमें जो बजट है वो पूरे 3 डिस्ट्रिक्ट में हमने वो डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो उसमें ऐसा है हमारा अभी 90 से 100 करोड़ के आसपास लाइबिलिटी अभी जो क्रिएटेड है वो हमने कोशिश किया है सबको लाइबिलिटीज हो जाए। मगर ये भी है आज के दिन में हमारे टोटल लाइबिलिटी 1100 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो सबको तो एक साथ नहीं हो सकता है क्योंकि हमारे पास 600 काम ऑनगोइंग काम 600 से ज़्यादा ऑनगोइंग काम है। तो हम हर साल नए नए काम देते जाते हैं। तो उसमें भी हमने इस साल रिस्ट्रिक्ट किया हम काम थोड़ा कम दे दे तो ये लाइबिलिटीज़ पहले क्लियर कर दीजिए करने का हमने ये कोशिश किया है। तो हमें उम्मीद है कि ये लाइबिलिटीज़ इस साल बहुत हद तक हम उसको क्लियर कर पाएंगे। उसी के हिसाब से हमने ये प्लान भी उसी के हिसाब से बनाया है और चलाया भी उसी तरफ से। तो सर बहुत लोगों का भी यही कहना था कि ये जो प्लान मीटिंग जो है होना चाहिए, सब करगिल के लोग सफ़र था तो आज ये सब पूरा हो गया। तो सर आवाम के लिए क्या मैसेज है, क्योंकि कौंसल के साथ साथ सर ये जो मीटिंग होना बहुत ज़रूरी था, लोगों को का बहुत सा काम रुका हुआ था और तरक्याती काम में भी बहुत इफेक्ट पड़ रहा था सर यहाँ पे। तो आज आपका बात बिल्कुल सही है कि हमारा कैपेक्स प्लान मीटिंग करने का थोड़ा करने में हमें देरी हुआ, डिले हो गया। उसमें लोग को मैं इसमें अभी डीप नहीं जाऊंगा। अगर कहीं से कुछ बात निकल के आते हैं तो मैं उसके हिसाब से ही जवाब दूंगा। आज मैं ना बताना चाहूँगा देर आए दुरुस्त आए। आज देर आए दुरुस्त आए। हमारा बजट का मीटिंग खुशअस्लूबी से पास हो गया। हम भी जानते हैं लोग सफ़र कर रहे थे, खासकर जो छोटे ठेकेदार थे उनका लाइबिलिटीज़ बहुत था, तो हमें भी कंसर्न था। मगर मैं एक चीज़ आपको और भी क्लियर बता दूं, चाहे हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हो, डीसी साहब की क़यादत में बाकी जितने भी लोग हो, हमारे जो काम थे वो रुका नहीं था, काम चल रहे थे। डेवलपमेंटल काम आपने देखा होगा, आप खुद देख लीजिए, अभी भी डेवलपमेंटल काम हर जगह चल रहा है, काम रुका कहीं भी नहीं था। हाँ ये था लोगों को अभी हमारे ठेकेदार के लाइबिलिटीज़ थे वो क्लियर करने में हमें कैपेक्स बजट का हमें इंतज़ार करना था। वो आज अल्लाह के फजल से वो आज पास हो गया। तो सर जिस तरह बजट को लेकर जो आज मीटिंग हुआ था इसमें आपने ये जिक्र किया कि जो भी फंड आ रहे पूरा तीनों डिस्ट्रिक्ट पे डिवाइड कर रहे हैं। तो इसमें एक मेजर डिस्ट्रिक्ट है कारगिल डिस्ट्रिक्ट जो बड़ा इसमें गिना जाता है, तो उसके लिए कुछ अलग से आपने कुछ सोचा है सर फंड्स को लेकर? नहीं, फंड्स का ऐसा है, देखिए दो चीज़ें, एक तो पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे डिस्ट्रिक्ट करगिल को ज़्यादा मिल रहा है, एरिया के हिसाब से थोड़ा ज़ांस्कार डिस्ट्रिक्ट को ज़्यादा मिल रहा है। तो ओवरऑल तो करगिल डिस्ट्रिक्ट को ज़्यादा मिल रहा है। अब उसमें देखें हमारे इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट शामिल होता है। एक तो हमारे करगिल डिस्ट्रिक्ट, फिर हमारा ज़ांस्कार डिस्ट्रिक्ट, फिर हमारा ये क्या है द्रास डिस्ट्रिक्ट और शम डिस्ट्रिक्ट के भी कुछ या रेवेन्यू विलेज 5-6 रेवेन्यू विलेज वो भी उसका भी हमने अलग निकाला है, वो 5-7 करोड़ उनका भी हो जाता है। तो कुल मिला के मतलब काम तो पहले भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से सब जगह चलता था। हाँ ये है कि अभी नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं तो उनको अपने 40/60 के हिसाब से बजट आया है। तो हमने उनसे कहा है कि आपको जो बजट अगर एक्स्ट्रा आपको मिलता है तो उसको आपने नए डिस्ट्रिक्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, क्योंकि डी साहब को बैठने के लिए जगह चाहिए, फिर बाकी एसएसपी है, बाकी लोग है, बाकी हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स वो लग जाएंगे, तो उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह हम गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यूटी गवर्नमेंट से उनके लिए अलग फंड दे दे, मगर हम इसमें भी जो हमसे बन पाएगा इस कैपेक्स के जो उनके डिस्ट्रिक्ट के जो हमने डिवाइड करके रखा है उसमें भी करने की कोशिश कर रहे हैं, इन कंसल्टेशन विद डीसी जो कंसर्न डीसी है, जैसे ज़ांस्कार के डी साहब है, हमारे द्रास के डी साहब है, वो ऑनरेबल काउंसलर्स को एतमाद में लेके वो काम करेंगे।
तो सर हिल कौंसल जो है 2.5 साल से बहुत अच्छी तरह चला सर, बीच में थोड़ा कुछ हुआ, तो सर आने वाले दिन में क्या जो 4 एग्जीक्यूटिव्स परमानेंट हो के कौंसल और 2.5 साल अच्छी तरह चलेगा सर, जो पहले चला था? मैं बार बार कहता हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा कि हमें लोगों ने खिदमत करने का मौका दिया है। मैं बार ये भी कहता हूँ कि मैं लोगों का खिदमतगार हूँ और खिदमत गुजार हूँ। मेरा देखो, सबसे पहले जो है ना, आज हमारा 5th LHDC का 3rd जनरल काउंसिल मीटिंग आज यहाँ पे फुल मेजोरिटी में पास हुआ है। इस मौके पे मैं सबसे पहले हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रधानमंत्री जी को, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑनरेबल LG विनय कुमार सक्सेना जी को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और उनके साथ साथ हमारे जितने भी लद्दाख के सीनियर लीडर्स हैं, क्योंकि उनके बदौलत जो ना आज हमारे डिस्ट्रिक्ट को 3 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया और डिप्टी कमिश्नर और SP का तैनात भी हुआ है। और आज के 3rd जनरल काउंसिल मीटिंग में जो ना हमारे काउंसिल डॉक्टर जफर खान की क़यादत में जो ना तीनों डिस्ट्रिक्ट का अलग एक बजट पेश हुआ है। यहाँ पे द्रास का अलग हुआ है, ज़ांस्कर का अलग हुआ है, करगिल का अलग हुआ है। तो मुझे बड़ा खुशी है, आप सब जानते हो कि काफ़ी सालों से जो ना हम इसकी बड़े तमन्ना करते थे कि हम कैसे ज़ांस्कर को जो ना एक अलग सा एक आइडेंटिटी दे पाए। तो आज के इस मौके पे जो ना हमने ज़ांस्कर डिस्ट्रिक्ट के लिए 65 करोड़ का जो एक बजट हमने पेश किया है और वो पास भी हो गया है। हमारे DC साहब यहाँ पे नहीं थे, तो हमारे एग्जाम साहबान थे, हमारे काउंसलर साहबान लप्पा साहब भी यहाँ पे थे, नॉमिनेटेड काउंसलर भी थे। तो इस मौके पे जो ना मैं ऑनरेबल CC साहब को और जितने भी हमारे काउंसलर साहबान यहाँ पे हैं, खासकर डिप्टी कमिश्नर राकेश कुमार जी को, हमारे चीफ प्लानिंग ऑफिसर्स और इनके जितने भी टीम्स है, उन्होंने जो ना जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऑर्डर निकाला है 60% पॉपुलेशन बेस पे और 40% एरिया बेस पे जो ना इस डिस्ट्रिक्ट बजट को डिवाइड करना था। और इन्होंने जो ना एज पर उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करते हुए बिल्कुल 1 रुपये की भी वो आगे पीछे न करते हुए उस पर इन्होंने उस हिसाब से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। और हमने भी जो ना हमारे यहाँ पे जितने भी काउंसलर चाहे वो मौजूद है या नहीं है, उन सबको बराबर जो है ना का एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन उस बजट के हमने किया है। और हमारे DC साहब की डिस्पोजल पे भी जो ना 2 करोड़ की बजट जो ना हर साल इस साल जो ना हमने अनटाइड की सूरत में रखा है, ताकि ज़ांस्कर के जो लोग करगिल नहीं पहुंच पाते हैं, हमसे जो रिव्यू नहीं कर पाते हैं, वो हमारे DC साहब के पास जाके इमीडिएट नेचर के काम, चाहे वो फ्लड में कुछ काम करना होगा, फुटपाथ के रेस्टोरेशन करना होगा, वो DC साहब के पास जाके वो पैसा ले सकते हैं। तो बहुत खुशी की बात है। हम सब जो है ना, आप जानते हैं कि यहाँ पे उसके साथ साथ आजकल बहुत एक बड़ा इशू चल रहा है कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को लेके या LHDC को लेके। हम सब जानते हैं कि जब हम जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में था, उस वक्त भी हमारे CM साहब थे, MLAs थे, लद्दाख से मिनिस्टर्स भी थे, उसके बावजूद भी हमारे लोकल लोगों ने जो ना एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अपने डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे जिन्होंने काउंसिल का डिमांड किया। और पिछले 20 सालों से लेह और करगिल में जो ना एक सक्सेसफुल एक काउंसिल चल रहा है। तो हमारा आज लखपा साहब ने यहाँ पे एक रेजोल्यूशन लाया, उससे पहले भी हमने होम मिनिस्टर साहब को भी चिट्ठी लिखा, LG साहब को भी चिट्ठी लिखा कि ये LHDC का पैटर्न जो है ना सारे डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। यूं तो जो ना जो एपेक्स और केरे एक लार्जर इश्यूज पे लद्दाख के लोगों का डिमांड को लेकर लड़ रहे हैं, हम उनके मशहूर हैं, उनका हम प्रेयर करते हैं कि वो लोग जो है ना अपने उसमें सक्सेस हो जाए। और रिसेंटली जब MHA के साथ मीटिंग हुआ, उसमें ये डिसीजन हुआ कि लद्दाख को यूटी लेवल पे जो है ना एक लेजिस्लेचर बॉडी, यानी कि टाइलर मेड बॉडी लद्दाख के लिए, जिसमें जो ना हमारे जितने भी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, वो हमारे लोकल लोग उन पे जो है ना गाउंस करें, तो वो बहुत बड़ा खुशी की बात है। उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जितने भी नए डिस्ट्रिक्ट है, उनमें जो है ना अगर जिस तरह लेह और करगिल में एक काउंसिल चल रहा है, वो काउंसिल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर एक्सटेंड करते हैं, मुझे लगता है कि किसी को भी उस पर आपत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट जो है ना, ये हर किसी का एक ख्वाहिश और रहता है। अगर ये काउंसिल डिस्ट्रिक्ट को नहीं दिया गया, तो यही बजट जो हमने आज पास किया, वो कल एक DC पास करेगा या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर पास करेगा। हम सब चाहते हैं कि हमारे लोकल लोग जो ना, इलेक्टेड लोग जो ना, हमारे डिस्ट्रिक्ट के अपने लोकल जैसे तमन्ना के हिसाब से, लोकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो पेश करें और पास करें, यही हमारा तमन्ना है। और हमने जो है ना आज यहाँ पे फुल सपोर्ट किया कि हमें अलग से एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, नाम मैटर नहीं करते हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन कर रहे हैं लोग, बोलते हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 244 सेक्शन के तहत आता है। हमारे जो लेह और करगिल के जो LHDC दिया, वो तो स्टेट गवर्नमेंट ने दिया, जम्मू कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट ने दिया। वही अगर अभी हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें देता है, तो उसमें नुकसान क्या है? नुकसान किसी को नहीं है, पता नहीं किस लिए। तो मैं आज आप लोगों के माध्यम से अपील करना चाहूँगा
जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स है, चाहे वो एपेक्स बॉडी में हो, चाहे वो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस में हो, उन सबसे मेरा अपील रहेगा, कोशिश ये रिक्वेस्ट रहेगा कि वो लोग भी थोड़ा सा अपना सोच को थोड़ा वो करके जो ना हर डिस्ट्रिक्ट को जो ना ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या LHDC के शेप में, जरूरी नहीं वहाँ पे 30 मेंबर होना, वहाँ 10 मेंबर हो सकते हैं, 15 मेंबर्स होता है, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू एरिया। टैलेंट मेट जब गवर्नमेंट दे रहा है लद्दाख यूटी लेवल पे, तो वही टैलेंट मेट काउंसिल भी जो है ना हमारे डिस्ट्रिक्ट को जो ना गवर्नमेंट का एक इच्छा है देने का। तो सीनियर लीडर से भी अपील से, लोगों का भी तमन्ना है, तब जाके जो ना हर कोई अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके अपने जरूरत के हिसाब से हम तरक्की कर पाए। थैंक यू।